हाँ जी भाइयों। अच्छा, जिस किसी को भी देखो मनुस्मृति जलाने में, और आजकल तो एक और मैंने देखा कि मनु जी का जहाँ पे बुत लगा हुआ था उस पे एक महिला चढ़ के कालस पोत रही थी, और उस पे लिखा, बड़े बड़े हेडिंग से लिखा हुआ था कि ये महिला शेरनी ने मनुस्मृति बनाने वाले मनु मनुष्य ऋषि पर कालिस पोत कर झांसी की रानी के बराबर कार्य किया है। अरे झांसी की रानी के तुम नखून के मैल के बराबर भी नहीं हो। और रही बात ये, चलो मनुस्मृति में माना कि शूद्र लिखा है, नीच लिखा है, तो तुम उसे जला रहे हो। और सबको काफ़ी लिखा गया है कुरान में, उसे तो कोई नहीं जला रहा, उसके लिए तो कोई भी नहीं अत्याचार मचा रहा या हाय 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 तो वह मचा रहा। और एक बात बताओ, तुम मनुस्मृति जला लोगे, चलो उसमें नीच जात लिखा हुआ है, शूद्र लिखा हुआ है, अरे तुम्हें तो भारत का संविधान खुद स्टैंप लगा के दे रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम SC हो, ST हो, OBC हो, वो क्या है, वो भी तो साक्षात प्रमाण पत्र है कि तुम नीच जाति से हो। अरे भाई उसे भी तो तुम ले रहे हो, पूरी ज़िंदगी ठप्पा लगवा के तुम IAS बन जाते हो, बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हो, मामूली 30-35 नंबर ले लेके, फिर आप कहते हो कि जनरल आपसे चिढ़ता है। तुम्हारी हरकतों से चिढ़ता है, कोई जनजात से नीच नहीं होता। जो मानसिकता और जबान है ना, और जो हरकतें हैं तुम लोगों की, इस वजह से तुम लोगों को नीच कहा गया है। और रही बात लोगों की, वो तो लोग कहते ही रहते हैं, ठीक है। और मैं नहीं मानता आजकल लोग ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि साथ में ही काम करते हैं, साथ में बैठ के ही लंच वगैरह खाते हैं, हाँ। लेकिन जब नॉनवेज की बात आती है तो ब्राह्मणवादी या फिर विष्णु को पूजने वाले थोड़ा दूरी बना लेते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, जो खा रहा है खा रहा है, जो बैठा है बैठा है। बस इस पे थोड़ा सा वो वाद विवाद हो जाता होगा, वरना काम करने में, रहने में, बराबर बराबर रहने में, हर चीज़ में, वही नल का पानी तुम्हारे यहाँ आ रहा है, वो पहले में भी तुम्हारे घर से आ रहा होगा, बाद में मेरे घर आ रहा होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत बस सोच और ये फालतू बकवास करने वालों में है। जो मनुस्मृति को जला रहे हैं उनमें अगर पिछवाड़े में दम है तो भारतीय संविधान द्वारा तुम्हें दिया गया जाति प्रमाण पत्र क्या होता है, वो तुम्हें एक प्रूफ के साथ सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम OBC हो, तुम जर्नल हो, तुम नीच जाति से हो, या जो भी है। तुम्हें तो भारत का संविधान खुद नीच जाति बता रहा है, तुम उस संविधान को भी जाके जला दो जो अम्बेडकर जी ने लिख दिया। अरे यार, ये मनुस्मृति जलाना, मनुस्मृति हर उसमें अलग अलग लिखी गई है, और अब तुम कौन सी मनुस्मृति जलाते हो, वो अंग्रेजी काल में लिखी गई है। तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, अपने आप को पढ़ लिख के प्रूफ करो ना। जहाँ एक जर्नल के लिए एक कट ऑफ लिस्ट आती है 135, और OBC और ST के लिए आती है 60-70। अगर आप में इतनी ही काबिलियत है तो आप उनके बराबर खड़े हो जाओ ना, उनके बराबर कोशिश करो। तुम ये कहो कि हम नहीं करेंगे, हम इनके बराबर कोशिश करेंगे। अरे तुम्हारे घर में सारे सरकारी नौकरी से कमाने वाले हैं, फिर भी तुम यार जाति प्रमाण पत्र लगा लगा के तुम नंबर लिए जा रहे हो। अगर इतना ही तुम में आक्रोश है, इतनी ही तुम में विल पावर है, तुम कह सकते हो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम नौकरी उस आधार पे क्यों नहीं लेते हो? तुम कहो जी हम किसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे नहीं लेंगे, हम सबको जर्नल में डालो, हम उनके बराबर नंबर लाएंगे। अरे जब है बात, अगर किसी से बराबरी कर रहे हो तो उसके बराबर वाले गुण तो लाओ। फिर आप कहते हो कि हमें इस तरीके से बोला जाता है। तो देखिए, मनुस्मृति जलाना या किसी के ऊपर ये लालछन लगा देना कि उसने मुझे नीच कह दिया या उसने मुझको SC ST कह दिया, जो भी इसमें श्रेणी में आती है, मैं जात का नाम तो लूँगा नहीं, बस ये आप समझदार हो। पर लेकिन भारतीय संविधान तो खुद आपको प्रमाण दे रहा है कि आप नीच जात से हो, शूद्र हो। सोचना आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास तो खुद प्रमाण पत्र है कि आप शूद्र हो। तो प्लीज़ सोचिए समझिए, अगर आज में जरा सी भी ये है तो, वरना आप यही शोर मचाते रहेंगे, हाय मनुस्मृति जलाओ, हाय इनको मारो, हाय उनको मारो, इन्होंने हमें शूद्र कह दिया, हमें नीच कह दिया। आप इसी में पड़े रहोगे। आप पंडित को पंडित जी भी तो कहते हो, वो तो नहीं बुरा मानता।
बनिए को लाला जी कहते, वो नहीं बुरा मानता। धोबी को धोबी, धोबी इधर आ, उसको धोबी कह देते, नहीं बुरा मानता। फिर आप तो खुद प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हो कि मैं शूद्र हूँ, फिर इसमें दिक्कत क्या बात है? किसी ने अगर तो आपको शूद्र कह दिया तो गर्व से कहो कि हाँ हम शूद्र हैं, ओए हमें शूद्र बोलो। नहीं बोलोगे तो, क्योंकि आपके पिछवाड़े में दम नहीं है। आप सिर्फ आप हाथ लगा लगा के ऊपर बढ़ना जानते हो, मेहनत करना नहीं जानते। अगर आप मेहनती होते ना तो अपने आप को कहते कि हमें नहीं चाहिए जाति प्रमाण पत्र, हम जनरल के बराबर मेहनत करेंगे। लेकिन नहीं, हल्ला काटते हैं। और आपको कटवाने में जो आपके शुभचिंतक बने हुए हैं नेता, वो आपको और सुतली बम की तरह फुल्ली लगा देते हैं और आप पट 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 फटते हैं। और ये नहीं सोचते कि हम आने वाली पीढ़ी में क्या डाल बो के जा रहे हैं, क्या कह के जा रहे हैं। हम ऐसे हालात कर देंगे कि आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को कोई जनरल वाला पास में भी ना बैठाए। आप नफ़रत ही बो रहे हैं। अरे 100 साल पहले किसी ने कुछ कर दिया, तुम उसी चीज़ को लिए बैठे हो। गलत है, थोड़ा सोचिएगा जरूर। राधे राधे।